Hey guys, how are you all? So I believe मेरे सारे व्यूवर्स और सारे सब्सक्राइबर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो। और जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए अपकमिंग कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। कोई क्या कोई कुछ ब्लेसिंग्स है या कोई चैलेंजेस निकल के आते हैं आपके ओवरऑल एरियाज़ के लिए, ठीक है। और आपके लिए एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग भी देख लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, दीज आर जेंडर एंड टाइमलेस रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग। सो आप इसे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और ये जिसके साथ जैसे और जितनी रेजोनेट होती है, क्योंकि जेंडर एंड कलेक्टिव है तो उसको वैसे लीजिएगा, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं इसे। और गाइस, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो हर कोई देख सकता है इसे, हर जेंडर और हर जोडियक साइन के लोग देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी पे बेस्ड होती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर साइन पे बेस्ड नहीं होती है, तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसे हर कोई सिचुएशन वाले देख सकते हैं। तो फिलहाल तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ के है, तो इससे तो कोई भी देख सकते हैं आप लोग, हर सिचुएशन को लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं उनके ओवरऑल लाइफ के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं उनके ओवरऑल एरियाज के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं अपकमिंग उनके ओवरऑल एरियाज़ के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं उनकी ओवरऑल लाइफ ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट प्लीज़ होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए ये नेक्स्ट 7 डेज़, अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं उनके ओवरऑल एरियाज के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स, चलिए पहले तो आपकी सिचुएशन जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तरह ही ढूंढ लेते हैं। चलिए सो गाइस, चलिए आपकी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आप अपनी लाइफ में ना रिलैक्स चाहते हैं, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आपके काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, ठीक है। किसी ना किसी से आपकी बहस और किसी ना किसी से आपकी झड़प हो जाती हो, चाहे वो वर्क सिचुएशन में है, चाहे लव लाइफ में, चाहे फैमिली एरियाज में, चाहे आपके सराउंडिंग में है, ठीक है। कोई ना कोई आपके लिए झड़प का कारण आपसे बन ही जाता है, ठीक है। आपके सोशल सर्कल से है, ठीक है, या फ्रेंड सर्कल से है। तो इस टाइम पे आपकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली हो रखी है आपकी लाइफ में, कि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से आपकी किसी ना किसी से बहस हो ही जाती है, झड़प हो ही जाती है, ठीक है। अब वो किसी भी एरिया से हो सकती है या ओवरऑल एरियाज में ही ये चीज़ें हो रही हैं आपकी। तो आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि इस चीज़ों में बदलाव हो जाए और आप एक रिलैक्स एनर्जीज में आना चाहते हैं, ठीक है। आप रिलैक्स अपनी लाइफ में एक बेहतरी चाह रहे हैं और एक रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों से ना एकदम पीसफुल एनर्जीज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कि पीस हो आपकी लाइफ में, बैलेंस हो, ठीक है, रिलैक्स हो। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े से तो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सबकी शांत मेंटल पीस भंग हो जाता है, ठीक है, सबकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, किसी की भी हो लड़ाई झगड़े से। तो आप इस वजह से ना काफ़ी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी एग्जॉस्टेड होते होंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेंड हो जाती होगी इस चीज़ में। तो आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना एंड हो जाए इन चीज़ों का, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इन चीज़ों में आपकी ओवरऑल लाइफ में बेहतरी हो जाए, ओवरऑल एरियाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए बेहतर, और इन चीज़ों का अंत हो जाए। ऐसे लोगों का भी जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं आए दिन, ठीक है, या ऐसे सिचुएशन का भी जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, बहस होती है। और आप एकदम चाहते हैं कि फर्दर न्यू स्टार्ट हो आपकी ओवरऑल एरियाज में, लाइफ में, करियर में, ठीक है, फाइनेंस एरियाज में और लव एरिया में, ठीक है, फैमिली एरियाज में, कम्युनिटी में, सब जगह सराउंडिंग में, अपनी लव सिचुएशन में, वर्क सिचुएशन में, ठीक है गाइस। और आप रिलैक्स करने की एनर्जीज में हैं, ठीक है, कि आप रिलैक्स करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप रिलैक्स करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, एकदम पीस चाहते हैं, कोई ना कोई, लेकिन कोई ना कोई कारण बनी जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको बहस करनी पड़ती है, आपसे लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई इन्वॉल्व कर ही लेता है आपको, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो और आप एकदम पीसफुल एनर्जीज में रहें, ठीक है। और आपको रहने की भी ज़रूरत है, और एक इन चीज़ों में ना एक चाहते हैं कि ये चीज़ें एंड हो, डेथ हो जाए इन चीज़ों का, और एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपकी लाइफ बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, पीसफुल हो जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 7 डेज़ में देखते हैं आपके लिए क्या होने क्या वाला है। और स्पिरिट एंजल्स
नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या होने वाला है उनके ओवरऑल लाइफ में, होने क्या वाला है मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में। होली स्पिरिट एंजल्स नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग अट्रैक्ट करेंगे, क्या होने वाला है उनके ओवरऑल लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस है होली स्पिरिट एंजल्स। ठीक है गाइस, हो सकता है देखिए आने वाले अपकमिंग 7 डेज में आप लोग काफ़ी एग्जॉस्टिव बर्डन ही फील करें बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मैंने बताया जैसे कि आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। ठीक है, ऐसा बहस वाला सिनेरियो, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वाला, लॉसेस वाला, बैटल्स का, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, अब वो वर्क सिचुएशन से भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ से भी हो सकती है, फैमिली लाइफ से भी हो सकती है। ठीक है, वो किसी भी तरीके किसी भी एरिया से हो सकता है जिसके कारण या ओवरऑल एरियाज में ही चल रही हो। ठीक है, क्योंकि एक एरियाज डिस्टर्ब होता है तो बंदा या बंदी हर एरियाज उसका कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप देखिए अपकमिंग डेज में ना बर्डन फील कर होगा आपको बर्डन, बट आपको फील करना नहीं है बर्डन। ठीक है, किसी भी चीज़ से, चाहे वो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है या आपने ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसको रिलैक्स होकर के ही करिएगा और पीसफुल माइंड से ही करिएगा और लड़ाई झगड़े को और ऐसे लोगों को और सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो यूनिवर्स आपको हील करने वाले हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग होगी और आप नेक्स्ट 7 डेज में अपने आप को इन सिचुएशन से हील कर पाएंगे। ठीक है, हील कर पाएंगे आप अपने को इन नेक्स्ट 7 डेज से और आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप ठीक है, और जितना होपफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना ही आपने अपनी तरफ ना एक प्योरिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पीस को, ठीक है, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े से बचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज तो आपके लिए थोड़े हैक्टिक ही रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज, लेकिन आपको उन सिचुएशन में राहत मिल जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन, ठीक है, हीलिंग मिलेगी इन सिचुएशन में। ठीक है, बट आपको एग्जॉस्ट फील करना नहीं है और इन झगड़ों से, लड़ाई से, कॉन्फ्लिक्ट से, बहस से अपने आप को इग्नोर करना है, कट कर लेना है, बच के, ठीक ना, कट करना आपको, इसमें पढ़ना नहीं है किसी कोई भी इग्नोर कर बहस करवाए तो उसको इग्नोर करना है, किसी भी लड़ाई झगड़े से किसी भी एरिया में कोई भी करवाता है तो। ठीक है, और अपनी हीलिंग पे ध्यान देनी है और आपको नेक्स्ट 7 डेज में आपकी हीलिंग होती मुझे लग रही है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको हील किया जाएगा। ठीक है, आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है, इस बर्डन वाली एनर्जीज में नहीं रहना, 10 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, और आपको देखिए नेम फेम मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। अगर आप कुछ विश कर रहे थे ना या मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी आपकी फुलफिल होने वाली है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे या कोई अपॉर्चुनिटी करियर में, ठीक है, करियर वाइज भी कोई अगर अपॉर्चुनिटीज़ या, ठीक है, लव एरिया से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नेक्स्ट 7 डेज में वो आपको रिसीव हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़, चाहे करियर, फाइनेंस एरिया से, चाहे अपनी लव लाइफ से या किसी के साथ कम्युनिकेशन चाह रहे थे तो वो आपको रिसीव हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो सकती है वो हर एरिया से। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है, लेकिन आप ना देखिए नेक्स्ट 7 डेज में ना आपकी सिचुएशन थोड़ी वही रहेगी, स्टक ही रहेगी, इन द सेंस कि आप थोड़े सोचते विचारते ज़्यादा रहेंगे। देखिए यहाँ पे भी जगत की एनर्जीज है। ठीक है, तो आप ना, और यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जीज है। तो गाइज देखिए नेक्स्ट 7 डेज में तो या तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा ये बर्डन फील कर रहे हैं ना तो बर्डन नहीं फील करना, और स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले आपको अपना एनलाइटमेंट करना है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो मेडिटेशन करेंगे आप लोग। और ये जगल वाली एनर्जी से ना, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी जगल करते हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी एरियाज में, फाइनेंस में, खासकर फाइनेंशियल एरियाज में, ठीक है, या अपनी लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में, ठीक है, अपने, तो आप ना उस चीज़ों के बारे में सोचते विचारते काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि इन चीज़ों से कैसे डील करनी है, कि कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचना है, कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, और अपनी अचीवमेंट्स को कैसे हासिल करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में ना आप काफ़ी इस पर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से ना आपको ना इस चीज़ों में हेल्प मिलेगी कि आप इन सारे सिचुएशंस को ना बैलेंस कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, आपको ना एक सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सॉल्यूशन मिल पाएगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, कि लाइफ में कोई भी अप डाउन चल रहे हैं, कोई बहस है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी एरियाज में लॉसेज है, बैलेंस नहीं कर पा रहे, कोई देखिए एंड हो गया आपकी लाइफ में, कुछ लॉस हो गया है, कुछ जिसकी वजह से आप काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में, चाहे वो रिलेशन का एंड हुआ हो, ठीक है, किसी से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रिलेशन में, या फिर कोई मनी एरिया से लॉस हो गया हो, या किसी फैमिली सिचुएशन
से आपको पेनफुल एनर्जीज की, मतलब आपके लव्ड वन से ही बहस हो गई हो कुछ, ठीक है। तो देखिए हो सकती है, तो उसको भी अवॉइड करना है ये चीज़ें। और अगर ये चीज़ें हैं हो रखी हैं तो आपको ना क्या करना है, हील करना है सारी सिचुएशन को और पीसफुल एनर्जीज में रहना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज में आपको देखिए आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। और आपकी विश, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। और आप कुछ भी विश कर रहे हैं ना, तो वो विश आपकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। अब आप चाहे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, या किसी पर्टिकुलर अपने स्पेसिफिक पर्सन से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई सक्सेस विक्ट्री आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई आपसे कॉन्फ्लिक्ट भी करता है उसमें भी आपको सक्सेस विक्ट्री मिलती आ रही है, बस आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। और अगर आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज चाह रहे थे करियर वाइज, ठीक है, फाइनेंस वाइज, तो भी आप उसको अचीव कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस एनर्जीज में रहेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स वाले से बचना है, ठीक है, बहस से, लड़ाई झगड़े से, और ये बर्डन वाली सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन में नहीं रहना, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। अगर ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो डिले भी हो सकता है थोड़ा, ये कि इस हफ्ते ना हो करके थोड़ा डिले हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको ना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल, देखिए आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है कि आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आएगी। करियर फाइनेंस में भी कुछ सोच रहे थे ना, तो उसमें भी आपको अचीवमेंट मिलेगी, ग्रोथ ही होगा आपका, ठीक है, ग्रोथ होगा, विजडम गेन करेंगे। और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में 11-11 कार्ड है तो आपका यूनियन पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने पार्टनर से यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको यूनियन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज के लिए जितने अगर मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है। अगर सिंगल है तो कहीं से आ सकता है, कमिटेड है तो आपके पार्टनर से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे लव के लिए, कमिटमेंट, मैरिज के लिए, तो आपके पार्टनर आपको ये कमिट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। गाइस आपको हील करते रहने की जरूरत है। अगर देखिए आपकी अगर हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम है ना तो उसको भी डायग्नोस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बैलेंस कीजिए अपने लाइफ को और खुद को भी बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस में रखिए और किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, पीस में रहिए, ठीक है। और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, चाहे वो देखिए चाहे वो आपके वर्क सिचुएशन में हो, चाहे अपनी फैमिली सिचुएशन में हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, ठीक है। तो आपको एज अ टीम काम करने की ज़रूरत है, तभी आपका रिश्ता फ्लोरिश होगा या आपको सक्सेस मिल पाएगी, ठीक है। और ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, आपको अवेकनिंग होगी इस हफ्ते, आपकी एनलाइटमेंट होगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपकी न्यू बिगनिंग होगी। अगर न्यू बिगनिंग किसी भी एरिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ठीक है, या कोई प्रपोजल आ सकता है, लव ऑफर, ठीक है। अगर सिंगल है तो भी, अगर पर्टिकुलर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनसे भी, या फिर देखिए अगर आपका, ठीक है, तो उनसे भी, पार्टनर से भी मिल सकता है, नहीं तो कहीं और से भी ऑफर आ सकता है अगर, ठीक है। और सिंगल है वगैरह, सिंगल है तो भी आपको ये रिसीव हो सकता है। या करियर से रिलेटेड भी आप ग्रोथ ही करेंगे, ठीक है, फर्दर कुछ स्टार्ट करेंगे नया, ठीक है। या स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअलिटी में अब अपना एफर्ट्स करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है इन 7 डेज में, ठीक है। बस ये ऑब्स्टेकल्स हैं आपके, थोड़ी सी बहस वगैरह से बचना है किसी से भी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज है तो आप चाह रहे हैं उससे चेंज करना, तो ठीक है, उसको पीसफुली हैंडल कीजिए, ठीक है। और ऐसे लोगों से वो करना है, कट करना है, ठीक है। या ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, ऐसे सिचुएशंस को इग्नोर करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई बहस करता है तो आप उस टाइम पे रिएक्ट मत कीजिए, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं, या लोग बहस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, या कोई भी, तो वहां से उस टाइम पे आप शांत हो जाइए, ठीक है। आप शांत हो जाइए और ज़्यादा सोचिए विचारिएगा मत कि ये कुछ होगा नहीं होगा, या फाइनेंशियल मेरा कंडीशन ठीक होगा या नहीं, स्पेशली अगर फाइनेंस को लेकर के सोच रहे हैं तो, ठीक है। अपने एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है। और बर्डन फील नहीं करना है, पीसफुल एनर्जीज में रहना, रिलैक्स होकर के, और आपको रिलैक्सेशन ठीक है। तो आपकी हीलिंग भी होगी इस टाइम पे नेक्स्ट 7 डेज में। और आप कुछ भी विश कर रहे थे ना तो वो आपको नेक्स्ट 7 डेज में आपकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, बट इसमें अगर आप इस एनर्जी में रहना तो वो डिले भी हो सकता है, ठीक है। आपका एनलाइटमेंट भी होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मनी करियर एरियाज में भी ग्रोथ होंगे, ठीक है।
और देखिए कुछ एंडिंग हो गई थी ना, तो उसमें न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ एंड हो सकता है फर्दर, या आप कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, फिर फर्दर नया स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एरियाज में, चाहे वो करियर में हो या रिलेशन में हो, या ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। लेकिन आपकी लाइफ में ना कुछ अट्रैक्ट ही कर रहे हो, ठीक है, बेहतर ही कुछ बेहतर अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना, सोच विचार में नहीं रहना है, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बचनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है, ये पेनफुल सैड एनर्जी से बचना है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करके रहना है, अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करना है, मनी करियर पे भी एफर्ट्स करने हैं, अपने रिलेशन पे भी एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कीजिए, आपकी फुलफिल होती नज़र आ रही है, ठीक है, इस हफ्ते, और आपकी हीलिंग होती नज़र आई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है। आपके अगर मैरिज प्रपोजल ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन से, नहीं तो उनसे भी मिल सकता है, नहीं तो इन जनरल अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो वो भी आपको प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट कहीं से मिल सकता है, लव ऑफर आपको मिल सकता है, करियर फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और ग्रोथ भी हो सकती है आपकी करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इस हफ्ते में गाइज। बट आपको एज अ टीम वर्क काम करना है, चाहे रिलेशन में करें, ठीक है, फैमिली में भी अपना बराबर एफर्ट्स देना है, अपने रिलेशन में भी एफर्ट्स देना है, करियर में भी अपना एफर्ट्स देना है, ठीक है, पीसफुली सिचुएशन को डील करना है, सबसे बैलेंस बना करके ही चलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के लिए तो उनकी एनलाइटमेंट भी हो रही है, ठीक है, और थोड़ा सोच विचार करके, ठीक है, लापरवाह ज़्यादा रहने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज, सोचना है, विचारना कि क्या चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं, उस पर गौर कीजिएगा, और आप ये कर पाएंगे, ठीक है, ये हफ्ते में कर पाएंगे कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़े क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इनको कैसे टैकल करना है, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ये टैकल कर पाएंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, एनलाइटमेंट मिलेगा, ठीक है, और हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है, और आप बैलेंस कर पाएंगे इस पेनफुल एनर्जी से, बर्डन की एनर्जी से खुद को रिलीज कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ठीक है, ग्रोथ और पीस, सक्सेस, विक्ट्री, न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको ब्लेस होने जा रहा है ये सारा, और आपको इनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में क्या करना है, पीसफुली हैंडल करना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुद पे एफर्ट्स करने हैं, अपने वर्क सिचुएशन पे, ठीक है, हर एरिया में एज अ टीम वर्क आपको एफर्ट देना, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहना है, ठीक है, ठीक है, फैमिली में भी टाइम देना है, अपने लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, ठीक है, तो आप ये चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो ये देखिए आपके लिए थोड़ा डिले भी हो सकता है, अगर ये चीज़ें ऐसी एनर्जीज में रहे तो, पेनफुल और लड़ाई झगड़े वाली, ठीक है, तो अगर ये इस हफ्ते अगर ये आप ब्लेसिंग अपनी अट्रैक्ट करने वाले हैं ना, ये न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज़, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या अपने स्पेसिफिक पर्सन से कोई कम्युनिकेशन, ठीक है, मैरिज यूनियन का कमिटमेंट, या कोई ऑफर, लव ऑफर, सिंगल है तो वो डिले भी हो सकता है, अगर ये चीज़ पेनफुल एनर्जीज में रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ेंगे किसी से भी, अगर आप मत पढ़िए, अगर कोई करवाता है भी पीछे हट जाइए आप, तो बिल्कुल उसे कट कर दीजिए, और ज़्यादा सोचिए विचारिएगा मत, पेनफुल एनर्जीज में मत रहिएगा, अगर किसी भी सिचुएशन के कारण कोई एंडिंग हो गई है, पेनफुल हो गया या कुछ हो गया है तो, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा बहस हो जाती है तो ज़्यादा सोचने की नहीं है, अपने आप को बैलेंस रखो, हैप्पी रखो, स्टेबल रखो, ठीक है, और अपने एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है, तो आप ये इस हफ्ते अट्रैक्ट करने वाले हैं सारी चीज़ें, आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे इस टाइम पे, वो आपकी विश फुलफिल होती हुई नजर आएगी, बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना और खुद को बैलेंस और हील रखना है, ठीक है, और एफर्ट्स करते रहने हैं, ठीक है, हर एरियाज में एज अ टीम वर्क, और कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, ठीक है, पेनफुल एनर्जीज में रहना नहीं रहना, रिलैक्स होकर के काम करना है, ज़्यादा बर्डन फील नहीं करना है, और इवन ठीक है, अगर हो भी सकता है आपको, क्योंकि काम का ओवरऑल एरियाज में अगर बर्डन है तो, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपने आप को बैलेंस और रिलैक्स कर सकें, ठीक है, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे तो होगा आपका, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे तो होगा, कम्युनिकेशन में ज़रा सोच विचार करके ही बात कीजिएगा, किसी से लड़ाई झगड़े वाला मत कीजिएगा, अगर देखिए पार्टनर से भी बात होती है ना, तो उनसे भी पोलाइटली बात कीजिएगा, पीसफुली, ठीक है, और कोई इशू भी है तो, ठीक है, पार्टनर से के साथ या किसी के साथ भी, तो उसको प्यार से पीसफुली रिजॉल्व कीजिए, ठीक है, और बचिए लड़ाई झगड़े से को कट कीजिए, ऐसे लोगों को भी, सिचुएशंस को भी कट कीजिए, या उनको इग्नोर ही कर दीजिए, ठीक है, तो आप ये सारी ब्लेसिंग्स इस हफ्ते अट्रैक्ट करने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में हीलिंग होने जा रही है, आपको एनलाइटमेंट मिलने जा रहा है,
आपको सोल्यूशन मिलने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट होगा, मनी करियर एरियाज में, फाइनेंस में ग्रोथ होगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, करियर रिलेटेड भी, फाइनेंस रिलेटेड भी कहीं ना कहीं से, ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है जिस भी एरिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पेसिफिक, या किसी कोई लव ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, या किसी भी करियर रिलेटेड, तो वो आपको रिसीव होता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उस ऑफर को ज़्यादा सोचिएगा, विचारिएगा मत, बात वो कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, चाहे करियर से रिलेटेड है या चाहे मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, या अपने पार्टनर से स्पेसिफिक पर्सन से, ठीक है। तो कमिटमेंट मिलता है, ऑफर्स मिलता है, ठीक है, आपके पार्टनर के थ्रू मिले, चाहे लव मैरिज, लव का ऑफर, कमिटमेंट, तो उसे रिसीव कर लीजिएगा। और कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसको रिसीव कर लीजिएगा और सोच विचार लीजिएगा एक बार उसको। अगर कोई डील वील फाइनेंस करे ना तो उस पर लेकिन सोच विचार लीजिएगा करियर रिलेटेड से, ठीक है। या कोई ऐसा लव ऑफर मिलता है तो, ठीक है, थोड़ा उसकी छानबीन कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस हफ्ते आपकी ग्रोथ ही है, ठीक है। और आपको एज अ टीम वर्क अपना एफर्ट देना है, चाहे फैमिली लाइफ है, करियर लाइफ है, लव लाइफ है, ठीक है, एज अ टीम वर्क, और पीसफुली हैंडल करना है सारी सिचुएशन को, ठीक है। तो आप ये सारी अट्रैक्ट कर पाएंगे इस हफ्ते अपनी लाइफ में, हीलिंग भी, अवेकनिंग भी, एनलाइटमेंट भी, चीज़ों का सोल्यूशन भी, ठीक है, और कम्युनिकेशन भी, नई डील्स भी, ठीक है, करियर और फाइनेंस में ग्रोथ भी, अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कमिटमेंट भी, नहीं तो कोई देखिए आपको कोई ना कोई अप्रोच कर सकता है, अगर सिंगल भी हैं तो, ठीक है, सिंगल हैं या सोच रहे थे कहीं से ऑफर आ जाए तो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, इस हफ्ते। तो ये चीज़ आपको ब्लेस होने वाली है। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपको क्या करना है इस हफ्ते, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना है इस हफ्ते, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करने की ज़रूरत है उनको इस हफ्ते अपने बेटरमेंट के लिए, चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशंस के लिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कीजिएगा पीसफुली, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स क्या करना मेरे व्यूवर्स को, चलिए 2 कार्ड दे। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। अगर देखिए किसी फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि अगर आपको कोई डील है, अगर उससे बात करने की ज़रूरत है, कहीं से कोई डील आपको फाइनल करनी है, या तो वहाँ बात कीजिए। किसी फ्रेंड से बात करके आपके कोई सोल्यूशन मिलता है तो उससे बात कर लीजिए। अपने पार्टनर से बात करके या फैमिली मेम्बर से बात करके कुछ सोल्यूशन मिलता है या कुछ, ठीक है, तो उनसे बात कर लीजिए। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो उस वहाँ से बात कीजिए, ठीक है। तो कॉल अ फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आपको कॉल कहीं से आता है तो रिसीव कीजिए, आपको कॉल करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है किसी से तो कीजिए, ठीक है। किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, चाहे लव, करियर, एरिया, फाइनेंस, तो आपको वहाँ पे सक्सेस तब मिल जाएगी, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, ठीक है। आप अपनी लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, ठीक है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, कुछ भी अपनी लाइफ में सोच रहे हैं ना, डिज़ायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, तो ठीक है, उसको एफर्ट्स कीजिए, ठीक है, और उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, और उस पर वर्क कीजिए, एफर्ट लीजिए, और उसको फुलफिल गॉड कर देंगे आपके लिए, डिवाइन, देखिए डिवाइन, ठीक है, आपके पंखों को, आपके देखिए सपनों को ज़मीन पे वो मैनिफेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप सोचिए, उस डिज़ायर कीजिए, सपने देखिए, और वो चीज़ों पे एफर्ट्स कीजिए और गॉड फुलफिल कर देंगे आपके लिए, ठीक है। और अपनी क्रिएटिविटी भी को भी यूज़ कीजिए, ठीक है, इन सब कामों के लिए, ठीक है। और फ्यूचर में लेट गो द पास एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फ्यूचर का कार्ड है, मीन्स कि अगर अभी लड़ाई झगड़ा है चल रहा है किसी से भी आपकी लाइफ में, या कुछ इश्यूज हो गए थे किसी भी एरियाज में, चाहे पार्टनर से या किसी से भी, ठीक है, तो उसको लेट गो कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए अपने रिलेशन में, ठीक है, और फर्दर अचीवमेंट्स की तरफ, ठीक है। या फिर पास में किसी ने चीट कर दिया था, गोस्ट कर दिया था, या कुछ बुरा कर दिया था, और इस टाइप पे कैरी करें, और इस रिलेशन में, करंट रिलेशन में किसी भी तरीके से, या अपनी करंट लाइफ में उसको अफेक्ट होने दे रहे हैं, तो उसको लेट गो कीजिए पास्ट में, और खुद को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो अपने आप करंट रिलेशन में भी, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे आपके सारे रिलेशन में बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो पास्ट को लेट गो करना है, देखिए किस तरह के पास्ट को लेट गो करना है, ठीक है। आपके एग्जिस्टिंग करियर में, एरियाज में, लव में ही कोई सिचुएशन हो गई थी तो उसको
लेट गो करने की जरूरत है, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली या बहस वाली या पेनफुल, ठीक है। या पास में कुछ हो गया था, कभी किसी ने बुरा कर दिया था, धोखा दे दिया था, चीट कर दिया था, लॉस कर दिया था, तो उसकी वजह से आप करंट के रिलेशन में, करंट के वर्क में वो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उसको लेट गो कीजिए, पास कीजिए, खुद को हर सिचुएशन में हील कर लीजिए और बैलेंस रखिए, ठीक है। और ये सारी पॉजिटिविटी, ये सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कीजिए, ये सारी ब्लेसिंग आपके लिए अट्रैक्ट होने वाली है और यही एंजल्स की गाइडेंस है, ठीक है गाइज। तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा ये रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है, आपके लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सभी लोग बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ऑल बटन के साथ, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर है, नहीं किया है उन्होंने, और अगर सब्सक्राइब करते हैं जितने भी लोग, तो सारे लोग, ठीक है। और मेरे इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, पसंद आया है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल और रीडिंग को औरों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि औरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। और मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़ते जाइए ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो करती जाए, ठीक है। और ऐसी मैं आप लोगों की हेल्प करती जाऊँ, आप, ठीक है, आपके लिए रीडिंग करती जाऊँ, ठीक है गाइस। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हील रहिए, बैलेंस रहिए, ठीक है, पीसफुल रहिए, अट्रैक्ट कीजिए सारी बैलेंस और रिसीव कीजिए इसको, ठीक है, ये सारी ब्लेसिंग्स को जो जितनी भी एंजल आपको इस हफ्ते ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है गाइस। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।